नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 45 साल और 4 महीने हो चुकी है। अभी इनके जीवन में ऐसी कोई तकलीफ नहीं है जिसकी वजह से ये मेरे पास आए हैं। इनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। ये ऑर्नामेंट्स का काम करते, सिल्वर मेटल में, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इनके हाथ में दिख रहा है। वर्तमान में कोई ऐसा काम इनके जीवन में नहीं है और इस तरह के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी होते हैं। मेरे संपर्क में कई लोग इस तरह के आए हुए हैं, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स काम करने वाले लोग। अब इनको केवल आगे का रास्ता क्या है वो जानना है। इन्होंने जितनी तकलीफ देखनी थी देख चुके। ठीक है, बीच में थोड़ी थोड़ी आएगी, पर ऐसी कोई मेजर तकलीफ इनके हाथ में वर्तमान में नज़र नहीं आ रही है। तो अभी इनका उत्तम समय चल रहा है और जीवन भर उत्तम रहेगा, ऐसा इनके हाथ में मुझे दिख रहा है। ठीक है, एक आध दो राव रेखा आएगी, उस समय कोई छोटी मोटी तकलीफें आई तो आई। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। इस तरह का अगर झुकाव हो, हाथ का उठाव हो, तो ऐसे लोगों को संगीत सुनने का भी शौक ज़्यादा रहता है। यहाँ पर चौड़ाई कम है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है। ऐसे लोग या तो जॉब करते या पार्टनरशिप में बिजनेस करते, ये खुद का बिजनेस कर रहे हैं। और मैन्युफैक्चरिंग लाइन में व्यक्ति को इस तरह की ब्लैक रेखाएं होनी जरूरी है, तो ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। और इस तरह के ब्लैक रेखा वाले लोग फाइनेंस सेक्टर में भी जा सकते हैं। चौड़ा हाथ है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। अंगूठा थोड़ा मुड़ रहा है तो मित्रतापूर्ण व्यवहार रहता है। फैलेंज नुकीला नहीं है अंगूठे का, तो इधर उधर ध्यान भटकता है व्यक्ति का। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तु में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइन, तो बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम आती रहेगी इनके जीवन में। पर बुध पर्वत दबा हुआ है। इस तरह का दबा हुआ हो तो व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कर पाता, चाहे वो परिवार में बैठा हो या बिजनेस मीटिंग में बैठा हो। वहाँ से निकलने के बाद याद आता है मुझे ये बात बोलनी थी, ये रह गई। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। यहाँ पर जब उभार होता है तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटा भी काम करे तो व्यक्ति का मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। यहाँ पर यश साइन है तो व्यक्ति को फेम भी अच्छा खासा मिलता है। यानी यश। अब मैंने जो एक्सपोर्ट का नाम लिया उसके दो कारण हैं। एक बहुत बड़ा स्क्वायर साइन है इनके हाथ में, और एक इंपोर्ट एक्सपोर्टरों के हाथ में जैसी लाइनें होती है उस तरह की लाइनें इनके हाथ में है यहाँ पर। अब मैं स्क्वायर क्लोजअप में आप लोगों को दिखाता हूँ। एक बढ़िया सी साइन यहाँ पर है। ये उत्तम साइन है इनके जीवन में। और इसी जगह पर और दो छोटी छोटी है। जब फोटो क्लियर आता है तो सारी वस्तुएं सामने आती है। ये देखिए, इसी के अंदर यहाँ पर भी है। और एक ऊपर की तरफ भी है।
एक और साइन उस साइन के अंदर है, वो यहाँ पर, और एक यहाँ पर भी अंदर भी है। और एक ये साइन भी है। और स्क्वायर साइन बतानी थी। इस फोटो में इतनी अच्छी तरह से नहीं समझ में आ रहा है, और दूसरा फोटो यूज़ करता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये पूरी लाइन जा रही, और ये यहाँ से, और ये पूरा स्क्वायर बन रहा है। काफ़ी बड़ा स्क्वायर है, और ये इंपोर्ट एक्सपोर्टरों के हाथ में जैसी लाइनें होती है वो भी इनके हाथ में है। तो इनका इंटरनेशनल लेवल का काम 100% होगा। मैं इनसे कंफर्म भी कर चुका हूँ, क्या आप जो प्रोडक्ट बनाते हो उसकी एक्सपोर्ट में डिमांड है? तो इन्होंने कहा यस है। तो भविष्य में इनका इस लेवल का काम भी होगा। यहाँ पर शनि पर्वत और सूर्य पर्वत के बीच में उभार है, तो ऐसे लोगों को सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, आलस्य फील होता है। जुपिटर माउंट उत्तम है, तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं नहीं रहती, क्योंकि चारों ओर से, यहाँ से भी उभार है, यहाँ से भी उभार है, और यहाँ पर भी है। तो इसको टिल्टेड नहीं कहेंगे। जब जुपिटर बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा स्पेस लेता ही है, पर कहीं एक पार्ट अगर खाली टिल्टेड हो तो समस्याएं क्रिएट करता है। अब इनके जुपिटर माउंट पर स्क्वायर साइन भी है। मैं वो जो जीवन रेखा पर आऊँगा तब जुपिटर माउंट पर सारी चीज़ें बताऊँगा। और इस तरह की लाइन हो तो ऐसे लोगों का कभी नाम खराब नहीं होता। इनका काफ़ी खराब समय भी गया है जीवन में, तो जब ये लाइन होती है तो इनका नाम खराब नहीं होता, कितना भी आर्थिक संकट गया हो। एक तरह का गुरु बल है, ये इनको धार्मिकता भी देगा। 2 लाइन 3 लाइन, ये मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट होंगे। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी मजबूत है, तो शारीरिक ऊर्जा ऐसे लोगों में काफ़ी उत्तम रहती है। भारी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलते हो तो एनर्जी के साथ मिलते हैं, अपनी छाप छोड़ जाते हैं, और संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना करते हैं। यहाँ पर स्क्वायर साइन नज़र आ रही है, तो ऐसे लोग सच्चाई पसंद इंसान होते हैं, इनको झूठ पसंद नहीं आता। चंद्र पर्वत अति उत्तम है, तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग। अब मैंने केवल वो स्क्वायर साइन देखकर या वो लाइन देखकर नहीं बताया, यहाँ पर इनके हाथ में ट्रायंगल भी है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है। अब ये जो क्रॉस है, ये इनको नेगेटिव फीलिंग देता है, हमेशा डर लगता होगा, और इसी डर की वजह से मेरे पास आए होंगे ये। नहीं तो वर्तमान में ऐसी कोई तकलीफ मुझे इनके हाथ में दिखाई नहीं दे रही है कि जिसकी वजह से व्यक्ति हमारे संपर्क में आए। ये व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग देता है, ऑलवेज डर लग बना रहता है।
आज मैं जहाँ पर उससे नीचे गिर गया, तो इस तरह की डर की फीलिंग बनी रहती है। एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है। ये लाइनें इनको कभी ना कभी शेयर सट्टे में ध्यान जाएगा, या तो ये बुलियंस वाला सट्टा करेंगे, या शेयर सट्टे में। सट्टे के बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें से कोई ना कोई एक प्रकार व्यक्ति यूज़ करता है। जैसे होलसेल किराना वाले तेल घी का शक्कर का सट्टा कर लेते, कोई MCX का करता है, कोई शेयर मार्केट में करता है। सोने चांदी वाले, जैसे ये चांदी वाले, तो हो सकता है सोने चांदी में सट्टा कर ले, पर सट्टे की लाइन जरूर है इनके हाथ में। और शुक्र पर्वत अति उत्तम है, तो अच्छी तरह जीना, लग्जरियस लाइफ जीना, ये सारे शौक व्यक्ति के जीवन में रहते हैं। हृदय रेखा भी उत्तम है, 2 फोर्क बनता है, तो व्यक्ति अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से समझा पाता है। और पूरी जुपिटर से निकल रही है हृदय रेखा, तो बहुत भरोसे लायक होते, सबकी सेवा करने वाले, सबका ध्यान रखने वाले लोग, एक तरह के देवदूत होते ये लोग। कोई इनका बुरा भी करेगा तो भी उसका बुरा नहीं सोच पाते ये, इतने अच्छे। हाँ, इनको प्यार का प्रदर्शन करना बहुत अच्छा आता है। बाकी हृदय रेखा में कोई माइनस पॉइंट नहीं है, उत्तम है। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है लाइनें। और ये फ्लड लाइन है, व्यक्ति थोड़ी देर दुखी हो तो भी खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन भी उत्तम है, पूरी यहाँ से निकल रही है। तो प्लानिंग बहुत बनाते होंगे, ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पर रहती होगी, और ये सीधी चलकर अप टू एंड तक जा रही है। तो बुद्धि प्रतिभा के भी धनी होंगे, कोई उसमें किंतु परंतु नहीं है। अब इनकी जीवन रेखा पर चलते, उसके पहले जुपिटर पर कौन कौन सी साइन है वो भी देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए स्क्वायर साइन बनी हुई है। ये 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर बैठता है। यहाँ पर ट्रायंगल भी बनता है। ऐसे लोग पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ आसानी से प्राप्त करते हैं, और न भी हो तो भी आम लोगों से ज़्यादा संपन्न होते हैं। और मल्टीपल इनकम की रेखा है तो ऑलरेडी है ही है। अब सीधे जीवन रेखा पर चलते हैं। ये लाइन ने इनके जीवन में सेनाई का काम किया। एज ऑफ 29 में ये एक राहु रेखा आई लगभग 32 के आसपास, और इसी पीरियड में नियर एंड डियरर की भी डेथ है। तो यहाँ पर इनके सिस्टर का देहांत हुआ था, और एक नियर एंड डियरर 3 साल के बाद भी कोई हुआ होगा, यानी 35 के आसपास। उसके बाद एक और राहु रेखा आई, ये लगभग होगी राहु रेखा 32 और 35 के आसपास। इतनी राहु रेखाओं ने इनको डिस्टर्ब किया होगा। उसके बाद हम सीधे फोटो में चलते हैं। उसके बाद 41 के आसपास एक राहु रेखा आई, एक 43.5 के आसपास आई। उसके बाद 46.5 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ भी नजर आ रही। और एक छोटी सी राहु रेखा लगभग 45 के आसपास भी थी, बहुत छोटी है, कोई बड़ी नहीं थी। और उसके बाद ये नियर एंड डियरर, और उसके 6 महीने 12 महीने में एक और राहु रेखा आएगी 47 के आसपास। उसके बाद 50 के आसपास बहुत बड़ा ऑफशूट है, और इसके द्वारा बहुत बड़े ट्रायंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी प्रॉपर्टियाँ खरीदेंगे।
50 तक 3 से 4 प्रॉपर्टियाँ पक्की ये खरीदेंगे। उसके बाद एक राहु रेखा आएगी 50 के आसपास और 52 में भी एक राहु रेखा आएगी। उसके बाद सीधी फिर 60 के आसपास बहुत छोटी सी राहु रेखा आएगी और एक 8 साल के बाद यहाँ से कोई लाइन यहाँ जॉइंट हो रही है 8 या 10 साल के बाद, और फिर ये लाइन इनकी जीवन रेखा बनेगी। बस छोटी छोटी राहु रेखा है, कोई बहुत ज़्यादा टेंस आने वाला नहीं। एक राहु रेखा थोड़ी सी बड़ी है जो आएगी और ये 2 छोटी और एक ही है। फेट लाइन पर भी देखे तो कट है, एक 30 के आसपास, एक 33 के आसपास, एक 41 के आसपास। बहुत बड़ा लॉस गया होगा इनको। एक कट लगेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा 52 या 53 के आसपास, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। और एक छोटा सा कट इनको 60 के आसपास भी, 59-60 के आसपास भी लगेगा। अब इनकी धन रेखा पर चलते हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मुझे कोई धन रेखा दमदार लगी नहीं। इस कट के बाद यहाँ से लेकर कोई खास लगभग 33 से लेकर 35-36 तक कोई दमदार धन रेखा नहीं थी। तो ये संघर्ष वाला पीरियड रहा होगा। फिर ये पीरियड भी संघर्ष वाला रहा होगा पर उतना नहीं, पर रहा तो होगा ही 39 तक, 38-39 तक। फिर व्यवस्थित चला होगा कामकाज और फिर 41 में बड़ा लॉस। उसके बाद यहाँ पर 1-1.5 साल का गैप पड़ा होगा। यहाँ पर भी धन रेखा उत्तम नहीं है, यानी ये 43 तक ये कंडीशन रही होगी। 43 के बाद 44 में एक कट लगा होगा इनको, एक वर्तमान में छोटा सा कट है। और यहाँ से लेकर 43 से लेकर इनकी धन रेखा अप टू मरने तक कोई प्रॉब्लम नहीं, उत्तम ही है। तो कोई टेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी उत्तम है। और यहाँ पर भी ये फोटोग्राफ भी देखे तो ये इंडिकेशन दे रहा है यहाँ पर कोई दम था ही नहीं। यहाँ से लेकर 38-39 तक कुछ दम नहीं था, डिस्टर्ब थी धन रेखा, तो ग्रोथ नहीं मिलती। फिर थोड़ा व्यवस्थित चालू हुआ होगा और फिर वापस कट। अब वो जो गैप था वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो उस फोटोग्राफ में शो हो रहा था। तो यहाँ से ये देखिए उत्तम तरीके से अप टू एंड तक लाइन जा रही है। अगर इस फोटो में अगर देखें तो 1 आध साल 56 से लेकर 57 तक थोड़ी सी कमजोरी रहेगी, बाकी उत्तम ही उत्तम है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।